हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। खरगोदा के वार्ड संख्या 5 पक्का बाग मोहल्ले में कार्तिक के घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर में लगी हुई एक एलईडी व सोने चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए। कार्तिक ने बताया कि स्कूलों की छुट्टी होने के कारण वह अपने भाई और अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव चिचड़ाना में गया हुआ था। एक पड़ोसी ने फोन पर सूचना दी कि उसके मुख्य गेट का ताला टूटा पड़ा है और हुक भी टूटा हुआ है, जिससे लगता है घर में चोरी हुई है। इसके बाद जैसे ही उन्होंने परिवार के साथ घर में आकर देखा तो घर का मुख्य द्वार का हुक व ताला टूटा पड़ा था। चोरों ने अंदर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर का सामान बखेर रखा था। घर से आभूषण व नकदी के साथ साथ एक एलईडी भी चोरी हो चुकी है। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाशेगी ताकि चोरों का कहीं से सुराग लग सके। इसके अलावा खरगोदा सब्जी मंडी में रेडीमेड दुकान से कपड़े चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। चोरों ने यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दुकान में रखे हुए रेडीमेड कपड़े चुरा कर ले गए। अशोक नाम है जी, मैंने अच्छा लगूंगा हमसे। ये अपने बड़ा ग्राहक है यहाँ पे खरगोदा। तो ये छुट्टी होने के कारण गाँव में गई थी। ये पड़ोसियों ने 4-5 दिन पहले गई थी। पड़ोसी ने सुबह कॉल करके बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे तुम्हारे गेट वगैरह टूटे पड़े, खुले खुले पड़े। तो हम आए नहीं साथ में, तो देखा अंदर आने के बाद पता चला बाहर वाला ताला भी टूटा हुआ था और अंदर वाला ताला भी तोड़ रखा था। फिर अंदर का सामान चेक करा, अलमारी से जो गहने हैं, कुछ 2-3 जोड़ी सोने के बाड़े वगैरह हैं और चांदी के हैं। कुछ कैश था 7-8 हज़ार रुपये कैश चांदी के थे, 25-30 सिक्के चांदी के और एक एलसीडी और तागड़ी वगैरह कुछ और भी चांदी की थी। बस ये सामान घर से गायब। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है? हाँ, पुलिस को कॉल करके बताया था ऑनलाइन और फिर पुलिस वाले आके चेक भी करके गए। आर्मी डे पर फौजियों को किया सम्मानित। खरगोदा के स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल में किया समारोह। खरगोदा के थाना कला मार्ग पर स्थित स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल में सोमवार को आर्मी डे मनाया गया। इस अवसर पर छुट्टियों पर आए व सेवानिवृत्त हुए फौजियों को शॉल भेंट करके सम्मानित किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया व पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि मोनिका दहिया ने कहा कि 15 जनवरी के दिन ही ब्रिटिश फौज से भारतीय फौज ने पूर्ण रूप से चार्ज लिया था। इसके बाद भारतीय फौज ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर देश के शौर्य को बढ़ाया है। आज हमारा देश महाशक्ति बन रहा है, जो फौजियों के अथक प्रयास व जज्बे के कारण ही संभव हुआ है। देश के सैनिक, शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही हमें चैन एवं अमन मिला है। इसलिए हमें उन महान विभूतियों को भी याद रखना चाहिए जो देश की रक्षा के लिए सदैव चट्टान की तरह देश की रक्षा कर रहे हैं। इस मौके पर विद्यालय की डीन रितु दहिया, डायरेक्टर पिंकी बलहार, प्राचार्य नरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों ने वीर सैनिकों को समर्पित सांस्कृतिक व देशभक्ति कविताएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर कैप्टन सूरजमल, कैप्टन धर्मवीर, कैप्टन बनी सिंह, इंस्पेक्टर सूरजमल, खरगोदा सहित क्षेत्र के फौजियों ने हिस्सा लिया। जीवात्मा व प्रकृति ही परमेश्वर दहिया। जिस घर में महिलाओं व बुजुर्गों का सम्मान, वहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान होते हैं। सोमवार को सिसाना गांव में एक समारोह किया गया। इस समारोह में देसी घी का भंडारा भी किया। इस अवसर पर मास्टर रामपाल ने कहा कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए दर दर जाते हैं, जबकि जीवात्मा व प्रकृति व ईश्वर तीनों एक ही हैं। हमें समझने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान बसता है। इसके लिए लोभ, लालच व ईर्ष्या द्वेष को छोड़ना है। समाज सेवी राजेंद्र दहिया ने कहा कि घर में खुशहाली के मुख्य मंत्र हैं। घर में महिलाओं को पूरा आदर सम्मान दिया जाना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा हर हाल में होनी चाहिए। कोई भी बच्चा घर में अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जिन घरों में ये चीज़ें होंगी उस घर में खुशहाली अवश्य होगी। हम सब का दायित्व बनता है कि हम सबको परोपकार की भावना रखनी होगी। एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गरीब व अमीर में कोई अंतर न समझे, सभी को बराबर सम्मान दे। कई जगह पर जात पात का जहर घोला जाता है। इस तरह की राजनीति में किसी को भी
नहीं फंसना चाहिए। सबकी जाति इंसान है, इंसानियत ही रखनी चाहिए। समाज सेवी राजेंद्र दहिया, दिलावर दहिया व समाज सेवी महिला कमल कुमारी ने 400 परिवारों को गर्म शॉल व कंबल से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में जो कष्ट है उसे भागना नहीं चाहिए। जितनी भी जीवन में मुश्किलें आएं, सच्चाई व ईमानदारी के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। इस मौके पर ग्रामीणों के लिए देसी घी का प्रसाद बनाया गया, जिसमें भारी संख्याओं में महिलाओं ने हिस्सा लिया। 3 चीजों के बारे में आप स्पष्ट हो जाओ, जानकारी स्पष्ट लो। नंबर 1, ईश्वर, परमात्मा को हो, ईश्वर को हो, ओम को हो, कितने भी नामों से इन्हें बोलो। ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा, इन तीनों को जब आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। परमात्मा का क्या काम है? परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति भी करता है, प्रलय भी करता है। और क्या करता है? परमात्मा हम जो कर्म करते हैं, शुभ या अशुभ, उनका हमें फल देता है। किसी की सिफारिश नहीं मानता, ना किसी की प्रार्थना मानता। आपने जो शुभ काम किया तो शुभ कर्म का फल शुभ मिलेगा, और जो आपने गलत काम किया है तो उसका फल गलत मिलेगा। जैसे आप कितना मंदिर में कितना इंडिया जो वो नहीं मानता, फिर तो कर्म अपने शुभ करो और सुखी रहो। और ये हमारे शरीर में देता है। अब मनुष्य जीवन जो मिलता है वो परमात्मा की विशेष कृपा है से मिलता है। कब मिलता है? जब हमारे कर्मों का 50% से अधिक कर्मों का अच्छा योग हमारे साथ हो जाता है तो हमें मनुष्य जीवन मिलेगा। और जितना जितना घटिया घटिया कर्म करते चले जाएंगे वैसी वैसी योनि उसको मिलती चली जाएगी। ये है इस जीवन का सार। तो यदि आपने इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो आपने ईश्वर में विश्वास रखा है। जो व्यक्ति वो कभी कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए चाहे जीवन में, वो कभी विचलित नहीं होता यदि सही मायने में परमात्मा विश्वास रखता है। तो एक होता है बस दिखावा में परमात्मा आकर रहा है, मंदिर में भी जा है, मस्जिद में भी जा है, मथुरा भी देखते है, लोगों में भी दिखावा रखता है, लेकिन उसका परमात्मा में सही विश्वास नहीं है। मैं हुआ बात कह रहा हूँ, जो जिसका विश्वास सही है ना, वो कोई भी बड़ी से बड़ी उसके ऊपर आपत्ति आ जाए वो उसमें विचलित नहीं होता है। ये एक पहचान बता दी मैंने तुम्हारे को। प्रताप स्कूल खरखुदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। खरखुदा सोनीपत मार्ग पर न्यू इंडस्ट्रियल साइट लॉन्च। खरखुदा व IMT में अलग अलग साइज के इंडस्ट्रियल प्लाट लेने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। प्लाट मालिक के साथ सीधी मीटिंग करने के लिए 93 555 50 009 पर संपर्क करें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।